स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि पिछले साल जो चंद्रयान 3 का लॉन्च था वो तो सक्सेसफुल हो चुका है। जो हमको अचीव करना था कि जो लैंडर है उसको लैंड कराना था और उसमें से जो प्रज्ञान रोवर है उसको निकालकर चलाना था, तो ये तो सब कुछ हो गया। अब इसमें कुछ खास बाकी नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था कि आपको याद होगा 14 दिन का वहां पर लूनर डे होता है, तो जब तक रोशनी रही तब तक तो ये वर्क किया, फिर रात होने के बाद वहां पर नेक्स्ट 14 डेज के बाद ये वर्क करना बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है। बेसिकली जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, जैसे प्रज्ञान रोवर, उसके पास कई सारे डेटा हैं। अब उस डेटा को खंगाला जा रहा है, उसको समझने की कोशिश की जा रही है और उसके माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बड़ी डिस्कवरी हुई है। ये खबर आप देख पाओगे, इसरो चंद्रयान 3 रोवर मेक्स सिग्निफिकेंट डिस्कवरी एट शिव शक्ति पॉइंट ऑन मून साउथ पोल। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली क्या डिस्कवर किया गया है, यहां पर क्या पता लगाया है प्रज्ञान रोवर ने। आपको भी काफी अच्छा लगेगा जान के। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा जो नया बैच है जीएस फाउंडेशन का, वो 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ये इवनिंग बैच है, हर रोज शाम 6 बजे यहां पर क्लास होगी। और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यहां पर 18 यूपीएससी के जो बुक्स हैं वो आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप किसी भी कोर्स में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको उसमें मैक्सिमम जो डिस्काउंट है मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है उसने नए इंसाइट्स दिए हैं लूनर सरफेस के बारे में। मतलब जो चांद की सतह है वहां पर जो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं उसके बारे में हमें काफी कुछ पता चला है सदर्न हाई लैटिट्यूड रीजन में। अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि भारत पहला देश बना था जिसने लैंड कराया था सदर्न पोल पे, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे जिन भी देशों ने लैंड कराया है वो आपका यहां पर ऊपर के साइड में देखने को मिल रहा होगा, इक्वेटर के पास। लेकिन यहां पर जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग थी, ऑल्दो चंद्रयान जो 2 है वो तो यहां पर लैंड होना था लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा था, लेकिन यहां पर जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है वो एकदम एक्यूरेट रही थी। और ये आपका सदर्न वाले पोल में आता है, सदर्न पोल में आता है। तो वहां पर जो साइंटिस्ट हैं वो काफी कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में। काफी सारी आशंकाएं हैं कि वहां पर क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन वहां पर जो प्रज्ञान रोवर ने एक्सप्लोर किया है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जो प्रज्ञान रोवर है उसके माध्यम से जो डेटा हमें मिला है उसके थ्रू हमें ये डिस्कवरी प्राप्त की है। और यहां पर जो फाइंडिंग्स मिला है वो हमें दिखाता है कि जो एरिया में प्रज्ञान रोवर चला है वहां पर जो रॉक पाए गए, छोटे छोटे जो रॉक्स पाए गए थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वहां पर वो कितने हैं, यहां पर रॉक का ओरिजिन क्या हो सकता है, और ओवरऑल जो लूनर जियोलॉजी है, जो चांद की सतह है, उसके बारे में हमें पता चलने में और आसानी हुई है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज बताता हूं। आपको याद होगा कि शिव शक्ति पॉइंट, यहां पर जो हमारा विक्रम लैंडर लैंड किया था इसको हमने डिक्लेयर कर दिया शिव शक्ति पॉइंट। तो वहां से विक्रम लैंडर से निकला था प्रज्ञान रोवर, और आप देख सकते हो कुछ इस डायरेक्शन में ये चला था। पहले प्रज्ञान रोवर एकदम स्ट्रेट गया, ऐसे इधर होते होते अगर आप देखोगे तो यहां पर एक क्रेटर आ गया। तो यहां पर साइंटिस्ट को पता था कि अगर प्रज्ञान रोवर इसमें जाएगा तो उसको खतरा हो सकता है कि वो नीचे की तरफ चला जाए और वापस ना निकल पाए। तो यहां से प्रज्ञान रोवर को क्या किया गया, फिर यूटर्न लिया गया, और यूटर्न लेके इस तरह से इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो अब वेस्टर्न साइड में इसको भेजा गया। यहां पर मतलब जो शिव शक्ति पॉइंट है उसके वेस्टर्न साइड में यहां पर ये जाता है, फिर यहां से थोड़ा घूमता है और फिर ऊपर नदन साइड की तरफ चला जाता है, और यहीं पर इस समय ये रेस्ट कर रहा है। जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो ऊपर के साइड में यहां पर रेस्ट कर रहा है। और इसने ये जो ट्रैवल किया था ना, जो पूरा डिस्टेंस था उसका अगर आप मीटर में देखोगे तो इट कम्स अराउंड 103 मीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये चला कहां था ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर आप देखोगे यहां पर जो चांद है उसमें बहुत सारे क्रेटर्स देखने को मिलते हैं, मतलब एक तरह से गड्ढा कह लीजिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये अगर आप देखोगे मैंजिनस, ये अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, इस तरह के कई सारे क्रैटर्स हैं मैंजिनस। और नीचे के साइड में आप देखोगे बुगुलवास्की, यहां पर कई सारे क्रेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उन दोनों के बीच में ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन को कहा जाता है, आप देख पाओगे, नेक्टेरियन प्लेन। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर नेक्टेरियन प्लेन क्या है। तो इन दोनों क्रेटर्स के बीच में यहां पर नेक्टेरियन प्लेन है, और ये साइंटिस्ट के लिए काफी ज्यादा
इंटरेस्ट वाला एरिया है, मतलब साइंटिस्ट इस एरिया के बारे में पता लगाना चाहते हैं और यहां पर प्रज्ञान रोवर इसी एरिया में ट्रैवल किया है एक तरह से। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए हुआ क्या, यहां पर डिस्कवर क्या हुआ है। बताया यह जा रहा है कि जो प्रज्ञान रोवर चला था जिस रास्ते में, उसको बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे रॉक के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, छोटे छोटे रॉक्स के फ्रेगमेंट मिले हैं, जिसका साइज आप देख सकते हो, इट कम्स अराउंड 1 to 11.5 सेंटीमीटर। तो ये उसका साइज है। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, बेसिकली बताया जा रहा है कि जो क्रेटर का, जो छोटे छोटे क्रेटर्स हैं उसके रिम में, उसके वॉल स्लोप्स पे, उसके फ्लोर पर, मतलब ओवरऑल जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लो ये आपका क्रेटर हो गया, तो क्रेटर के साइड साइड में कई सारे इस तरह के रॉक्स देखने को मिले, क्रेटर के यहाँ पर जो वॉल है वहां पर रॉक्स देखने को मिले, और क्रेटर के फ्लोर पर भी इस तरह के रॉक्स देखने को मिले हैं, ऐसा यहां पर बताया गया है। और इंटरेस्टिंगली देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पाया कि जब प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट से वेस्टर्न साइड मूव किया, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह शिव शक्ति पॉइंट है, तो प्रज्ञान रोवर पहले तो नीचे की तरफ गया था, सदर्न साइड गया था, लेकिन जब ये वेस्टर्न साइड गया लगभग 39 मीटर, ठीक है, ये 39 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहां पर जब ये जा रहा था वेस्टर्न साइड में, तो जो रॉक का साइज है और जो रॉक का नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। ये यहां पर डिस्कवरी हुई है, मतलब कि ये इधर मूव कर रहा था तो जो रॉक्स थे उनका साइज भी बड़ा हो रहा था, साथ ही साथ रॉक की जो संख्या है, नंबर है, वो भी यहां पर बहुत सारे देखने को मिल रहे थे इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न साइड, मतलब इस वाले इलाके के मुकाबले यहां पर ये ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या निकला, इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ, यहां पर जो साइंटिस्ट है उनका ये कहना है कि हो सकता है कि इसके पास एक बड़ा सा क्रेटर हो, लगभग 10 मीटर के डायमीटर का, ठीक है, मतलब 10 मीटर के डायमीटर का एक बड़ा सा क्रेटर हो सकता है, वहां से ये जो छोटे छोटे रॉक्स हैं वो इस साइड आए होंगे। और इधर आने का कई कारण हो सकता है, कई सारे थियरीज हो सकती हैं जिसको अभी स्टैब्लिश हम नहीं कर सकते। देखिए यहां पर आप में से समझना है चीजों को, जब हम मून की बात कर रहे हैं, ये कोई पृथ्वी तो है नहीं कि हवा चलेगी और वहां से उड़कर जो रॉक्स वगैरह हैं, जैसे पृथ्वी पर क्या होता है, आप एक पत्थर को छोड़ दीजिए, कई सालों बाद अगर आप देखिए तो वो वेदर हो जाएगा, मतलब कि वहां पर टूटने लगेगा, छोटे छोटे कण बिखर जाएंगे, वो कहीं और चला जाएगा हवा से। तो वो सारे एनवायरमेंट चांद पर थोड़ी है, तो इसी की वजह से अगर छोटी भी चीज वहां पर हिलती है तो ये बहुत जिज्ञासा का विषय होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो साइंटिस्ट का ये कहना है मोस्ट प्रोबेबली कि यहां पर ये जो रॉक्स पाए गए हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर इसके पास में एक 10 मीटर डायमीटर का क्रेटर होगा, वहां से ये रॉक्स इधर आए होंगे, और रॉक्स जब इधर आए होंगे तो यहां पर पूरा वो ढक गया होगा, और ढकने के बाद क्या है, धीरे धीरे कई सारे छोटे छोटे क्रेटर्स बने होंगे और उसमें से ये रॉक्स निकला है बाहर। और उसी लिए यहाँ पर ये अब इसके बारे में काफ़ी पता भी लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या यहाँ पर कोई एस्ट्रॉयड वगैरह आया था, कुछ इंपैक्ट हुआ था, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था हम अभी स्टैब्लिश उस चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन ये यहाँ पर एक तरह से डिस्कवरी की गई है। और मैं आपको बता दूं ये जो नए फाइंडिंग्स पाए गए, इसको अहमदाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट्स एंड हैबिटेबिलिटी, तो वहां पर इसके बारे में प्रेजेंट भी किया गया था अहमदाबाद में। खैर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, चांद पर ये जो रॉक्स पाए गए ना, उसमें प्रज्ञान रोवर को ये भी पता चला है कि वहां पर भी रॉक्स डिग्रेड होते हैं। देखो वहां पर हवा नहीं, हम कहते हैं ना स्पेस में कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल स्पेस वेदरिंग का भी एक फिनोमेना होता है। स्पेस वेदरिंग मतलब जो सोलर विंड वगैरह जो चीजें चलती हैं तो उसका भी असर वहां पर करता है। भले ही हवा नहीं है, वो सब चीज नहीं है, लेकिन स्पेस वेदरिंग, जैसे पृथ्वी पर तो काफी ज्यादा फ्रिक्शन है, हवा वगैरह काफी ज्यादा है, तो चीजें वेदर होती रहती हैं, लेकिन स्पेस में उतना नहीं होता है। लेकिन स्पेस वेदरिंग करके एक फिनोमेना है जिसकी वजह से यहां पर यह देखने को मिला कि 2 ऐसे रॉक पाए गए जो कि डिग्रेड हो रहे थे। मतलब आपका जो प्रज्ञान रोवर है उसने ये देखा 2 रॉक ऐसे हैं जो लगातार डिग्रेड हो रहे थे, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वहां पर अभी हमें काफी कुछ पता लगाना बाकी है। ये काफी वैल्यूएबल डेटा है जो कि आगे चलकर काफी काम आएगा। और देखिए ये प्रीवियस स्टडीज को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि पहले भी इस तरह की चीजें बोली गई थी कि वहां पर भी कुछ इस प्रकार के फिनोमेना हो सकते हैं, लेकिन पूरा अभी तक स्टैब्लिश नहीं किया गया था। तो ओवरऑल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रयान 3 का जो मिशन का जो डेटा है वो लगातार हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है आगे आने वाले मिशन के लिए, क्योंकि मून पर अभी बहुत सारे मिशन जाने बाकी हैं, बहुत सारे सरकार जो है वो मिशन भेज रही है, प्राइवेट कंपनीज मिशन भेज रही हैं, काफी इंटरेस्ट का विषय हो गया है। और इनफैक्ट आपको पता ही होगा भारत ने भी अनाउंस किया था कि हम चंद्रयान 4 भेजेंगे, और जो शिव शक्ति पॉइंट है वहीं से जो लूनर सैंपल हैं
उसको हम भारत लाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से चंद्रयान 3 का ये जो नया खबर था वो आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि हमारे सोलर सिस्टम में इनमें से कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीएस फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, आपके पास अच्छा मौका है। 8 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस, यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।